कि जो लड़का वहाँ से लाके पढ़ा सकता है, सब कुछ इतना कर सकता है, वो लड़का किस क्वालिटी का होगा और उसका दिमाग कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना लें उसको, तो इसमें कोई वो खराब बात नहीं है कि इन दोनों लोग को लड़ाने वाला मनीष दुबे, उसके ऊपर 4 से 5 एफआईआर दर्ज है और 4-5 एफआईआर दर्ज पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो गई होती तो इन दोनों लोगों के बीच में कुछ नहीं होता। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्ते के बीच की कहानी पिछले कई दिनों से सुर्खियां बनी हुई है। हर गुजरते पल के साथ इस कहानी में नया ट्विस्ट आता जा रहा है। हर रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं और इन सब के बीच में पति और पत्नी के बीच एक और किरदार था जो कहीं ना कहीं इस कहानी में विलेन की भूमिका में नजर आ रहा है। वो शख्स है मनीष दुबे। मनीष दुबे वो शख्स है जिसकी वजह से ज्योति और आलोक का जो परिवार है वो बिल्कुल अब बिखरने की कगार पे पहुंच चुका है। तो सवाल इस बात का है कि क्या ज्योति की जिंदगी में जब मनीष आया उसके बाद ही ये विवाद बढ़ा या उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और इसी बात की पड़ताल करने के लिए इस वक्त हम आलोक मौर्य के गांव में पहुंचे हैं और ये उनका घर है। सबसे पहले हम आपको घर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए इनका घर है। फिलहाल घर में उनके मम्मी पापा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन घर के कुछ अन्य सदस्य हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मैटर है, जिस तरीके से पूरा विवाद है, वो आखिर कैसे उसने इतना तूल पकड़ लिया। आलोक के चचेरे भाई हैं, वो हमारे साथ हैं। आलोक जो इनका नाम शुभम है और शुभम इलाहाबाद में जाते आते थे, इलाहाबाद में ही पढ़ते थे। शुभम, ये बताइए कि किस तरीके से आपके भैया और भाभी के बीच में जो रिश्ता था पहले कैसा था? आप जब जाते होंगे, मिलते होंगे। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। मामला हाईकोर्ट में चला गया है। जो कोर्ट से सुनवाई होगी वो हित के लिए ही होगी। जो होगा उसे हम लोग मंजूर करेंगे। जी, नहीं ठीक है। वो तो कोर्ट का फैसला है, आपको सराखों पर रखना पड़ेगा। लेकिन कभी आप अपने भैया भाभी से मिलते होंगे तो किस तरीके के दोनों के बीच के संबंध थे? कैसे रहते थे लोग? देखिए, जब मैंने मिला तो संबंध तो ठीक ही थे, जाहिर सी बात है। लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई थी ज्योति से और भैया से आपकी? लास्ट टाइम एक बार हंसी खुशी के बर्थडे में हुई थी, अक्टूबर में। अक्टूबर में। जी। तो उस दौरान कैसा कुछ माहौल था? माहौल तो उसमें सब कुछ सही था। जी, माहौल सही था। दोनों लोग एक साथ थे उस समय? बस ज्यादा मत सवाल करिए ना। दोनों लोग जी एक साथ थे। जी। अच्छा, इस बीच में अब आलोक मौर्य की कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो पूरा मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। वो माफ़ी मांगने को भी तैयार। उनका कहना है कि अगर माफ़ी मांगने से सब कुछ बेहतर होता है तो वो तैयार हो जाएंगे। आप लोग की क्या इच्छा है? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, उनके बारे में तो आप लोग सब कुछ जान गए होंगे। जो लड़का वहां से लाके पढ़ा सकता है, सब कुछ इतना कर सकता है, वो लड़का किस क्वालिटी का होगा और उसका दिमाग कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो चाहते हैं कि हम अपना लें उसको, तो इसमें कोई वो खराब बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी आज इसमें माहौल में आप देख ही रहे होंगे कि तमाम तरह की कई लड़कियां होती हैं। अगर वो भाग जा रही हैं, यहाँ तक कि फिर उसके बाद वापस आ रही हैं, माँ बाप उसी खुशी में लड्डू बांट रहे हैं। अगर घर के सदस्य हैं, गलती सबसे होती रहती हैं, परिस्थितियां हमेशा एक तार नहीं रहती हैं। और दूसरी बात कि इन दोनों लोग को लड़ाने वाला मनीष दुबे, उसके ऊपर 4 से 5 एफआईआर दर्ज है और 4-5 एफआईआर दर्ज पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर कार्रवाई हो गई होती तो इन दोनों लोगों के बीच में कुछ नहीं होता। अच्छा, आप लोग की जानकारी में मनीष दुबे कब से उनकी जिंदगी में आया या उनसे कब से कांटेक्ट हुआ? कुछ आइडिया कुछ रहा हो? उनका पहले बर्ताव क्या था साल भर पहले? इसके बारे में नहीं कुछ बता सकते सर, कब क्योंकि मुलाकात हुई? हाँ। मनीष दुबे के बारे में नहीं कुछ बता सकते। आपको लगता है कि मनीष दुबे की वजह से ही सारी जो चीजें हैं, सारी चीजें एक तरीके से बिखरती जा रही हैं? जी सर, क्योंकि उसके बाद 4 से 5 एफआईआर दर्ज है। कम से कम 5 में से अगर कुछ भी तो कार्रवाई रहनी चाहिए। बल्कि आप लोगों को पुलिस प्रशासन के पास पूछताछ करनी चाहिए कि हाँ, इतना जब मुकदमा दर्ज है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि वो है उच्च पद पर है। नहीं, अब तो उसने एक तरीके से चुप्पी साध रखी है पूरे प्रकरण से। वो भागे भागे फिर रहे हैं, मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो विलेन की भूमिका में आपकी नजर में है क्या आप लोग की? नहीं, वो भाग नहीं रहे, उनके पास कोई जा ही नहीं रहा है। पूरा बाहर से पहले से ही बाहर कर दे रहे हैं, उतना कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। कसूरवार मनीष दुबे हैं? जी सर, पूरा आप 100% है। 100% मनीष दुबे है। अच्छा, आपका जो नाती है, जो वो कह रहे हैं कि फिर से उनको हम लाएंगे, अपने साथ लेके आएंगे, तो आप लोग चाहती हैं कि वो फिर से आ जाए? आई नाते के छोड़ के गए तो आई है। जब वो अपन कर रहा बियाह तो आई है जन आई तो उनके कहले आई। कोशिश कर रहे हैं आपके आलोक, कोशिश कर रहे हैं? अरे कोशिश करत हुआ आलोक के हमारे मरवावे के तैयार हो गई तो जना सब अपन जुट गल थाने पर अपन रुक गई। वही किए जान था कि वो का करी।
तो देखिए न सिर्फ आलोक के भाई बल्कि आलोक की दादी का भी यही कहना है कि मनीष दुबे ही वो शख्स है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ है। विवाद की जड़ में कहीं न कहीं मनीष दुबे ही है और अब समय आ गया है जब मनीष दुबे के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हालांकि जैसे कि आलोक मौर्य के जो भाई है उनका ये कहना है कि मनीष के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, बावजूद उसके न सिर्फ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, न कोई गिरफ्तारी हो रही है। और कहीं ना कहीं इस पूरे विवाद की जो वजह है वो मनीष दुबे ही है और मनीष दुबे की वजह से ही ज्योति और आलोक के जो रिश्ते हैं उसमें खटास आई। और अब वक्त ऐसा आ गया है कि कहीं ना कहीं ये परिवार अब बिखरने की कगार पे पहुंच चुका है। बावजूद इसके ज्योति के पति आलोक ने एक पहल जरूर की है। उनकी कोशिश ये है कि अब इस रिश्ते को किसी तरीके से बचा लिया जाए ताकि जो उनकी बेटियां हैं उनकी जिंदगी खराब ना हो। आजमगढ़ से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।